विधानसभा में योगी का दिखा रौद्र रूप, सपा पर तीखा प्रहार। अब कानून तोड़ने वालों के खैर नहीं, वंदे मातरम ना गाने वालों को भी लताड़ा। शंकराचार्य विवाद पर तोड़ी चुप्पी, पूछा अगर वो शंकराचार्य थे तो अराजक माहौल क्यों बनाया, जगह जगह माहौल खराब करने की कोशिश की। 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, भगदड़ को दावत देने वाली हरकतों पर बरसे योगी, शंकराचार्य को सुनाई खरी खोटी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला है। उन्होंने सदन के भीतर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए सीधा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि प्रदेश में कानून का राज है और यहां किसी की मनमानी नहीं चलेगी। योगी ने विपक्ष के दोहरे रवैये को बेनकाब करते हुए माघ मेले की घटना पर जमकर सुनाया। उनके भाषण की गूंज से पूरा सदन थर्रा उठा और सपा के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्ता के संरक्षण में मर्यादा तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने माघ मेले में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वालों को कड़ा सबक सिखाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो शंकराचार्य थे तो समाजवादी सरकार के समय वाराणसी में उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। योगी ने पूछा कि तब उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों किया गया था और आज सपा अचानक उनके समर्थन में क्यों खड़ी है। उन्होंने कहा कि 4.5 करोड़ लोगों की भीड़ में नियमों को तोड़ना खतरनाक हो सकता है। निकासी वाले गेट के अंदर घुसने का प्रयास करना बड़ी भगदड़ को दावत देने जैसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे दूसरों की जान जोखिम में पड़े। उन्होंने सपा को नसीहत दी कि अगर किसी को पूजना है तो जरूर पूजें, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखें। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया। उनके अभिषेक पर द्वारिका पीठ की तरफ से सवाल उठाए गए थे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार शंकराचार्य चुनने की एक तय प्रक्रिया होती है जिसे महानुशासन कहा जाता है। इस मामले में कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर फिलहाल रोक लगा रखी थी। विरोधियों का तर्क है कि वो निर्धारित योग्यताओं और चयन प्रक्रिया को पूरा नहीं करते। इसी कानूनी लड़ाई के कारण उनकी पदवी पर लगातार सवाल उठते रहते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट में इस केस को लेकर कई बार सुनवाई हो चुकी है और अभी भी यह पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। सरकार और प्रशासन का मानना है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक किसी को भी वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। माघ मेले के दौरान भी इसी वजह से विवाद खड़ा हुआ जब उनके काफिले को वीआईपी एंट्री देने से मना किया गया। योगी आदित्यनाथ ने इसी कानून स्थिति का हवाला देते हुए सपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई धर्माचार्य। योगी ने साफ किया कि अगर वो खुद भी कोई गलती करेंगे तो उन पर भी वही कानून लागू होगा जो एक आम आदमी पर होता है। मुख्यमंत्री ने सदन में उदाहरण देते हुए कहा कि क्या कोई अपनी गाड़ी पर मुख्यमंत्री या मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति खुद को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर घूम सकता है? उन्होंने कहा कि जिस तरह सदन नियमों से चलता है वैसे ही सनातन धर्म और देश की व्यवस्था भी नियमों से चलती है। शंकराचार्य का पद बहुत पवित्र और सम्मानजनक होता है और इसकी गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो केवल लोगों को गुमराह करने और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि सपा नेता अपनी नैतिकता का हिसाब दें कि उन्होंने अतीत में संतों के साथ कैसा व्यवहार किया था। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में उमड़ी भीड़ का जिक्र करते हुए योगी ने प्रशासन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सुरक्षित स्नान करना एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने सभी के लिए एक समान व्यवस्था बनाई थी ताकि किसी को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कानून का पालन नहीं करना जानते उन्हें यह सीखना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता अब इन सियासी चालों को समझ चुकी है और विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ का यह भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे उनकी अब तक की सबसे तीखी प्रतिक्रिया बता रहे हैं। विधानसभा में योगी के तेवर ने संदेश दिया है कि वो अपनी नीतियों पर अड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि धार्मिक आस्था का सम्मान है, लेकिन कानून की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। विपक्ष को आईना दिखाते हुए उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए बजट सत्र काफी भारी पड़ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर उन्हें पुराने रिकॉर्ड के साथ घेर रहे हैं। योगी ने अंत में कहा कि उत्तर प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी।